जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे छात्रों। आज हम जो बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा तभी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि वो टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। दूसरी बात, जो रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स जो होना चाहिए वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। विथ निगेटिव साइन होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम कहें तो यहां पर ये हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है और ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तब तो समझ जाइएगा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। F इज इक्वल टू आप लोग जानते होंगे माइनस के एक्स, के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट या रीस्टोरिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, फोर्स कांस्टेंट भी आप बोल सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करेगा तब तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अदरवाइज वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। कल हमने आपको पीरियाडिक बता दिया था, फिर इसके बाद पीरियाडिक फंक्शन के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन देख रहे हैं और इसमें हम लोगों ने ये देखा कि अगर ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तब तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि आखिर में कौन सा हमारा जो है पीरियाडिक होगा और फिर कौन सा नॉन पीरियाडिक होगा। ये कंडीशन फिक्स है बेटा कि अगर वो पीरियाडिक है तभी कहानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की बनेगी। तो एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि फंक्शन जो होना चाहिए वो पीरियाडिक फंक्शन होना चाहिए। मतलब तीन कंडीशन यहाँ पर रख लीजिए। पीरियाडिक फंक्शन होना चाहिए, पहला कंडीशन। टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन जो होना चाहिए वो रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद द नेगेटिव साइन होनी चाहिए। अगर ये तीनों को फॉलो करेगा तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या है, कब होगा, पीरियाडिक होगा। और पीरियाडिक के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये चीज थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे। तो जैसे हमने आपको एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको दिया है, y बराबर a साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन में y आपका डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि पीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक होगा तो चांस बनेगा क्या होने का, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने का एक चांस बन जाएगा। तो पीरियोडिक सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले ये दिखाना चाहेंगे कि पीरियोडिक है कि नहीं। तो आइए यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा बराबर 2π/t होता है और 2πf भी होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि थीटा बराबर जो होता है वो थीटा बराबर आपका ओमेगा टी है। तो इस फंक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं a साइन थीटा। और जब y डैश कर लेंगे तो f ऑफ थीटा प्लस 2π लिखेंगे। जब हम ये चीज लिखेंगे तो a साइन थीटा प्लस 2π हो जाएगा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा y डैश आ गया वो f ऑफ थीटा प्लस 2π इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन थीटा। इट मीन्स हमारा a साइन ओमेगा टी अगेन आ गया। इट मीन्स y हमारा y डैश के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये पीरियोडिक होगा। यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक मोशन। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जितने भी क्लास 12th में मैथमेटिक्स बच्चे लिए हों वो सभी जेई ही दें? हो सकता है वो अपना डायरेक्शन बदल दें। तो ये याद रखिएगा कि पीरियोडिक है तो जरूरी नहीं कि वह एसएचएम होगा। हाँ, अगर एसएचएम होना है तो पीरियोडिक होना बहुत जरूरी है। ये
ज्यादा जरूरी है, बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर पीरियोडिक होगा, अगर पीरियोडिक मोशन होगा तो पीरियोडिक मोशन होगा तो एक चांस बनेगा एसएचएम का। मतलब अगर क्लास 11-12 में मैथमेटिक्स लिया है तो जेई देने की चांसेस बनेंगे, लेकिन सभी बच्चे जरूरी नहीं कि जेई दें। तो इट मीन्स अगर पीरियोडिक है तो चांस बनेगा एसएचएम का। तो अब आगे देखते हैं कि क्या ये एसएचएम को दिखा रहा है कि नहीं। पीरियोडिक है तो यहां से ये क्लियर हो गया कि चांसेस बन सकते हैं एसएचएम होने के। तो एसएचएम के लिए क्या कंडीशन बताएं आप, याद रखिएगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन दिखा दीजिए, या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद द नेगेटिव साइन दिखा दीजिए। अगर ये चीज अगर आप फॉलो करा ले जाते हैं तब तो सिंपल सी बात है कि एसएचएम को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एसएचएम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तब जाकर के क्लियर होगा। जैसे हमने यहाँ पर y बराबर एक फंक्शन दिया था a साइन ओमेगा टी, हमने dy बाई डी टी निकाल दिया। तो dy बाई डी टी करने के बाद वेलोसिटी आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा a cos ओमेगा टी। कैसे किए इसको दिमाग में बैठा के चलिएगा कि अगर डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर जो है साइन का तो कॉस हो जाता है, तो कॉस ए एक्स हो जाएगा और डिफरेंशिएशन भी ये फंक्शन इसके पहले आ जाती। तो यही यहाँ पर हमने किया है। जब हमने टी के रिस्पेक्ट में किया है तो ओमेगा बाहर निकल गया। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे पर यूनिट टाइम तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पर ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होता है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो डेटा आ गया ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी की जगह हमारा y है, ए ओमेगा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद द नेगेटिव साइन है। तो ये याद रखिएगा कि पीरियोडिक तो है ही, साथ में क्या है, पीरियोडिक भी है और प्लस एसएचएम भी है। तो दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा आपके कि कैसे सर जानेंगे कि पीरियोडिक के बाद एसएचएम नहीं हो सकता है। तो वो भी देखते हैं थोड़ी देर में कि एक क्वेश्चन और आपको लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम ये दिखाएंगे कि फंक्शन पीरियोडिक होगा लेकिन वो एसएचएम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं उसी पर कि जब वो पीरियोडिक होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा, मतलब 12th मैथमेटिक्स से पास करेगा लेकिन वो जेई नहीं देगा। जैसे यहाँ पर हमने एक इक्वेशन आपको दिखा दिया कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y बराबर a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इक्वेशन साइन के टर्म में है तो ये तो फिक्स हो गया कि पीरियोडिक होगा, ये तो डन है। मैं कल ही बता दिया था कि साइन और कॉस के टर्म में अगर कोई भी इक्वेशन दिख रहा है तो वो पीरियोडिक मोशन होगा। तो पीरियोडिक तो ये डन है, अगर हम उसको चेक भी करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो हमने इसको बदल दिया है किसमें, आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा cos 2 थीटा का फार्मूला जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसी से हमने यहां पर चेंज कर दिया और ये लिखा। तो y बराबर जो हमारे पास डेटा आ गया a 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब हम जानते हैं थीटा बराबर हम लिखना चाहें तो ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो y बराबर जो हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब इसमें अगर हम अपने से y डैश एक फंक्शन ले लें जिसमें थीटा प्लस 2 पाई कर दें तो a
ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फिर से वाई डैश किसके बराबर आ जाएगा, ए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये हमारा देखिए दोनों फंक्शन बराबर हो गए। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि ये पीरियाडिक है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका था कि अगर साइन और कॉस के टर्म में कोई भी इक्वेशन है तो पीरियाडिक होगा। ये डन है, तो पीरियाडिक हो गया। लेकिन हमने कहा कि सभी पीरियाडिक एसएचएम को नहीं हो सकते, तो ये देखते कि आखिर में ये एसएचएम क्यों नहीं है। तो एसएचएम होने के लिए क्या होना चाहिए, एसएचएम होने के लिए आपका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद द नेगेटिव साइन होना चाहिए। अगर इस चीज को फॉलो कर रहा है तब तो क्या होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो आइए यहाँ पर डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि क्या कहानी बनती है। तो हमारे पास y का जो फंक्शन आया है, y बराबर हमारे पास ये जो a साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, हमने उसको लिखा है a 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी। तो वेलोसिटी आ जाएगी a ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अब इसके जगह तो हम y रख ही नहीं पाएंगे, एक्सेलरेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए y के बराबर नहीं है, इट मीन्स ये फंक्शन आपका जो है वो पीरियाडिक है बट नॉट एसएचएम। तो याद रखिएगा कि जितने पीरियाडिक हैं वो जरूरी नहीं कि एसएचएम होंगे, लेकिन एसएचएम होने के लिए पीरियाडिक होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह हम कहीं पर भी y का डेटा नहीं रख पा रहे हैं इस जगह। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद द नेगेटिव साइन नहीं हो पाया। इट मींस ये फंक्शन हमारा पीरियाडिक तो है बट एसएचएम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा कि पीरियाडिक होगा तो जरूरी नहीं कि वह एसएचएम हो, लेकिन एसएचएम होने के लिए पीरियाडिक होना बहुत जरूरी है।